नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तुलसी विवाह पर माता तुलसी को जरूर अर्पित करें। ये चीजें कभी नहीं होगी धन की कमी। दोस्तों, तुलसी विवाह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है जो विशेष रूप से तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना और विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन विशेष रूप से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा तुलसी के पौधे में भगवान श्री हरि विष्णु का भी वास होता है। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक है, इसलिए इस खास दिन पर इन दोनों का विवाह करके भक्तों को धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे में तुलसी को पूजने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। साथ ही साधक पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। हालांकि आपको तुलसी विवाह के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भूलकर भी तुलसी विवाह के दिन नहीं करने चाहिए, अन्यथा आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की कृपा से आप वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों को तुलसी विवाह पर माता तुलसी जी को अर्पित करने से और माता तुलसी को उन चीजों का भोग लगाने से माता तुलसी प्रसन्न हो जाती है और साधक पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखती है। साथ ही साधक को माता तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2024 में तुलसी विवाह कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन सी चीजें माता तुलसी को अर्पित करने से और किन चीजों का भोग लगाने से धन के भंडार भर जाते हैं। इस वीडियो में आपको तुलसी विवाह के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता तुलसी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में तुलसी विवाह कब है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस साल 2024 में कार्तिक मास की द्वादशी तिथि की शुरुआत दिन मंगलवार 12 नवंबर की शाम 4:2 से हो चुकी है। वहीं द्वादशी तिथि का समापन 13 नवंबर को दोपहर 1:1 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 13 नवंबर की शाम को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। पंचांग को देखते हुए इस साल तुलसी विवाह 13 नवंबर को किया जाएगा। ऐसे में बिल्कुल भी इस तिथि को लेकर मन में शंका न लाएं और 13 नवंबर को ही तुलसी विवाह की विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके अलावा तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 13 नवंबर की शाम 5:29 से लेकर शाम 7:53 तक रहेगा। इस दौरान आप तुलसी विवाह कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। तुलसी विवाह के दिन भगवान विष्णु की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जिनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं और जिनके विवाह में देरी हो रही है वे तुल विवाह का आयोजन विधि विधान से करें, इससे आपको लाभ होगा। तुल विवाह वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:52 से लेकर अगले दिन 13 नवंबर को सुबह 5:40 तक है। इसके साथ साथ रवि योग भी लग रहा है जो मांगलिक कामकाज के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन हर्षण योग और वज्र योग भी लग रहा है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं तुलसी विवाह के महत्व के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि तुलसी विवाह हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों यानी चातुर्मास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है क्योंकि चातुर्मास में शुभ और मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। तुलसी विवाह से ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। ऐसी मान्यता है कि जो घर में तुलसी विवाह एवं पूजा का आयोजन करता है उसके घर परिवार से क्लेश तथा विपत्तियां दूर हो जाती है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये था तुलसी विवाह का महत्व। चलिए अब जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि के बारे में। तुलसी विवाह वाले दिन लकड़ी की एक साफ चौकी लें और उस पर आसन बिछाए। फिर जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा को उसे गेरू से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। फिर दूसरी चौकी ले और दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। इसके बाद दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। अब एक कलश में जल भर कर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। साथ ही शालिग्राम और माता तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और रोलिया कुमकुम से तिलक करें। तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और चूड़ी बिंदी आदि चीजों से तुलसी का श्रृंगार करें। तत्पश्चात सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम और माता तुलसी को हाथों में लेकर 7 परिक्रमा करें। पूजन पूर्ण होने के बाद देवी तुलसी व शालिग्राम की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात सभी में प्रसाद वितरित करें। तो दोस्तों, ये थी तुलसी विवाह की पूजा विधि। चलिए अब जानते
है तुलसी विवाह पर माता तुलसी को क्या अर्पित करना चाहिए और किस चीज का भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, कोढ़ी। कोढ़ी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और तुलसी भी मां लक्ष्मी का स्वरूप कहलाती है। ऐसे में तुलसी विवाह के दिन तुलसी में कोढ़ी चढ़ाने चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता का संचार होता है और दिव्य ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, जिससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। नंबर 2, सिंदूर। सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना जाता है। यूं तो तुलसी पर सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन आप सभी को बता दें कि तुलसी विवाह के दिन तुलसी में सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और क्लेश से छुटकारा मिलने लग जाता है। साथ ही आपको माता लक्ष्मी और तुलसी माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 3, केसर। केसर को धन का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में दोस्तों आप सभी को तुलसी विवाह के दिन तुलसी में केसर जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसे में तुलसी विवाह के दिन तुलसी में केसर अर्पित करने से घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है और घर में धन का अभाव भी दूर होता है। साथ ही धन लाभ के योग बनते हैं और धन में वृद्धि होने लगती है। नंबर 4, कमलगट्टा। कमलगट्टे की माला से मां लक्ष्मी के नाम का मंत्र जाप करने की बात शास्त्रों में बताई गई है। वही कमलगट्टे के बीज अगर तुलसी विवाह के दिन तुलसी में चढ़ाए जाए तो इससे मां लक्ष्मी की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। ऐसा करने से माता तुलसी प्रसन्न होती है, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही साधक को हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 5, अक्षत। तुलसी विवाह के दिन तुलसी में अक्षत यानी चावल चढ़ाना बहुत शुभ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह के दिन तुलसी में अक्षत चढ़ाने से घर में मौजूद वास्तु दोष, ग्रह दोष, व्यय दोष आदि दूर होने लगते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही घर में सात्विक माहौल बना रहता है। नंबर 6, केसर खीर। केसर खीर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। ऐसे में तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता को केसर खीर का भोग भी लगाया जा सकता है। केसर खीर का इस दिन भोग लगाने से ग्रह दोष दूर होता है। इसके अलावा ग्रहों का क्रोध शांत होता है और ग्रहों की शुभता मिलने लगती है, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और माता तुलसी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 7, शकरकंद का भोग। तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता को शकरकंद का भोग लगाना बहुत उत्तम माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता को शकरकंद का भोग लगाने से पारिवारिक क्लेश से मुक्ति मिलती है और नौकरी एवं व्यापार में अपार सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा जीवन में आ रही बाधाएं भी दूर होती है। नंबर 8, पंचामृत। तुलसी माता को उन्हीं चीजों का भोग लगाया जाता है जो भगवान विष्णु की प्रिय हैं या फिर मां लक्ष्मी को बहुत भाती हो। इन्हीं चीजों में से एक है पंचामृत। पंचामृत का भोग माता तुलसी को तुलसी विवाह के दिन अवश्य लगाना चाहिए। पंचामृत का भोग इस दिन लगाने से घर परिवार में मिठास और प्रेम बना रहता है। साथ ही घर परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है। नंबर 9, आभूषण और धन का दान। यदि संभव हो तो तुलसी विवाह के दिन आभूषण और धन का दान भी किया जा सकता है। ये दान मुख्य रूप से मंदिरों में या गरीबों में किया जाता है। सोने, चांदी और अन्य कीमती धातुओं के आभूषणों का दान करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और आर्थिक स्थिरता आती है। धन का दान करने से व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं और वह लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है। नंबर 10, दीपक और धूप का दान। तुलसी विवाह के दिन दीपक और धूप का दान करने से व्यक्ति के जीवन में शांति और प्रकाश का संचार होता है। दीपक का दान करने से जीवन में अंधकार का नाश होता है और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर से भी नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहता है। नंबर 11, तिल और गुड़ का दान। तुलसी विवाह के दिन तिल और गुड़ का दान भी विशेष फलदायी माना गया है। तिल का दान करने से पापों का नाश होता है और गुड़ का दान करने से जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। ये दान विशेष रूप से स्वास्थ्य में सुधार लाने और समाज में प्रेम भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आपको तुलसी विवाह पर तिल और गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। नंबर 12, तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है और इसका दान करने से सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी का पौधा मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और पूजा का पूर्ण फल मिलता है। ध्यान रखें कि इस दिन आपको तुलसी का पौधा उन्हें ही उपहार में देना चाहिए जो इसकी सही तरीके से पूजा कर सके और इनका अच्छी तरह से ध्यान रखें। नंबर 13, अनाज का दान। तुलसी विवाह के दिन अनाज का दान अत्यंत पुण्य माना गया है। इस दिन गेहूं, चावल, दाल, बाजरा आदि का दान करने से घर में अन्न की कभी कमी नहीं रहती है। तुलसी विवाह के दिन अगर आप अनाज का दान मुख्य रूप से गरीब और जरूरतमंद लोगों को देते हैं तो इससे न केवल आर्थिक समृद्धि आती है बल्कि वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली बढ़ती है। हिंदू धर्म में अनाज का दान करना एक महादान माना जाता है जो व्यक्ति को जीवन में स्थिरता और धन की प्राप्ति कराता है। नंबर 14, वस्त्रों का दान। तुलसी विवाह के पवित्र दिन पर वस्त्रों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है और यदि आप इस दिन गरीबों को वस्त्रों का दान करते हैं तो जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है।
इस दिन आप गरीबों को गर्म कपड़े दान में दे सकते हैं। यदि आप इस दिन गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, कंबल, शॉल आदि का दान गरीबों को करते हैं या फिर पीले या लाल रंग के वस्त्रों का दान करते हैं तो ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको माता तुलसी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 15, फल और मिठाई का दान। तुलसी विवाह के अवसर पर फल और मिठाई का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसका दान मंदिरों में या किसी जरूरतमंद को किया जा सकता है। फलों का दान करने से आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता है और मिठाई का दान करने से हमारे जीवन में मिठास बनी रहती है। इस प्रकार का दान करने से परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है और सुख शांति का वातावरण घर में बना रहता है। नंबर 16, कन्यादान। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह के पर्व को सबसे खास माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन बेटी की कामना रखने वाले लोगों को तुलसी माता को अपनी बेटी मानकर उनका कन्यादान करना चाहिए। इसे जीवन का सबसे बड़ा दान माना गया है। ऐसा करने से आपको माता तुलसी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 17, जल ना चढ़ाए। तुलसी पूजन करने के दौरान रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, केवल आरती करें और दूर से ही प्रणाम करें। नंबर 18, बाल खुले ना रखें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तुलसी पूजन करते वक्त केश यानी बाल खुले नहीं रखने चाहिए। केश को हमेशा ढक कर रखें। इसके अलावा तुलसी पूजन के दौरान चढ़ाई गई चुनरी को हम अक्सर पूजा करने के बाद नहीं बदलते हैं। ऐसा करना गलत है, इसलिए समय अनुसार चुनरी बदलते रहना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, नोटिफिकेशन को